बर्फीली रात का संघर्ष। सर्दियों की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, श्वेतपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ था। हर साल जब कड़ाके की ठंड पड़ती तो यह गांव पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपट जाता। इस साल भी वही हाल था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कड़ी थी। इसी गांव के एक छोटे से झरझर झोपड़े में दो अनाथ बहनें, मीरा और राधा, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थीं। मीरा 12 साल की थी और राधा सिर्फ 8 साल की। उनके माता पिता 1 साल पहले एक भयानक बर्फीले तूफान में खो गए थे और तब से वे दोनों एक दूसरे का सहारा थी। गांव के लोग कभी कभी उनकी मदद कर देते, लेकिन इस ठंड में हर कोई अपनी ही जिंदगी बचाने में लगा था। मीरा ने ठान लिया कि उसे लकड़ी और कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। उसने राधा का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की ओर चल पड़ी। उनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे और हर कदम पर पैर बर्फ में धंस रहे थे। जंगल में पहुंचकर मीरा ने टूटे हुए पेड़ की कुछ टहनियां इकट्ठी की। राधा एक झाड़ी के पास गई और कहा, दीदी, यहाँ कुछ सूखे जामुन हैं। मीरा ने जामुन उठाए और कहा, यह कम से कम आज रात तक हमारा पेट भरने के लिए काफी होंगे। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद वे झोपड़े की ओर लौटने लगीं, लेकिन तभी एक जोरदार बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि वे मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी। चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। राधा डर के मारे रोने लगी। दीदी, हम रास्ता भूल गए। मीरा ने हिम्मत रखते हुए कहा, डर मत, हमें झोपड़े की ओर चलते रहना होगा। लेकिन बर्फ ने सब कुछ ढक दिया था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठंड उनकी हड्डियों तक चुभ रही थी और उनके पैर सुन्न हो रहे थे। ठंड और बर्फ से लड़ते लड़ते वे दोनों एक अनजान झोपड़ी के पास पहुंच गईं। यह झोपड़ी जंगल के बीचों बीच थी और वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। कोई तो यहाँ रहता होगा, मीरा ने कहा। राधा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली, जिसके सफेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा था। अरे बच्चियों, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने चिंता से पूछा। मीरा ने सारी कहानी बताई तो बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर बुला लिया। वहां एक जलता हुआ चूल्हा था, जिससे गर्माहट आ रही थी। बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी माँ कहते थे, ने उन्हें गर्म कपड़े दिए और गर्म सूप पिलाया। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, दादी माँ ने कहा। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हो, जब तक कि तूफान शांत न हो जाए। मीरा और राधा की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद दादी माँ, आपने हमारी जान बचा ली। 2 दिन बाद तूफान थम गया और मीरा और राधा ने गांव लौटने का फैसला किया। दादी माँ ने उन्हें गर्म कपड़े और कुछ खाने का सामान दिया। गांव पहुंचते ही गांव वाले हैरान रह गए। हमने सोचा था कि तुम दोनों मर चुकी हो। मीरा ने पूरी कहानी बताई और कहा, दादी माँ ने हमें बचाया, लेकिन हम जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी खुद संवारनी होगी। मीरा और राधा ने गांव के लोगों को समझाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी भूखा और ठंड में तड़पता नहीं रहेगा। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि कैसे वे तूफान से पहले लकड़ी और खाना जमा कर सकते हैं और कैसे सभी को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।